तुमने मुझे अपना जीवन दिया है और बदले में मैंने तुम्हारी सभी गलतियों को क्षमा कर दिया है और तुम्हारा अतीत मिटा दिया है। तुम्हें मेरी पवित्र उपस्थिति में रहने का अधिकार है। कोई भी श्राप या दुष्ट शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती यदि तुम दृढ़ रहो, क्योंकि मेरी सुरक्षा तुम्हें ढंकती है और किसी भी बुराई को दूर भगाती है। श्रापों या जादू से मत डरो, अंधकार या इस दुनिया की शक्तियों से मत डरो। मैं तुम्हें एक अलौकिक क्षेत्र में चलने के लिए तैयार कर रहा हूं, जहां मेरा शब्द तुम्हारा मार्ग रोशन करता है। इस जीवन में इसे अपने दिल और दिमाग पर अंकित करें। जाने कि आपका परिवार और आप मेरे शक्तिशाली खून से ढके हुए हैं। अंधेरे की कोई भी ताकत आपको युद्ध में हरा नहीं सकती, क्योंकि मेरी स्वर्गीय सेनाएं आपकी ओर से लड़ती हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा सम्मान करें, अपने दिल की गहराई को मेरे सामने विनम्रता और प्रेम से झुकाएं। जब मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ईमानदारी से उत्सुकता से सुने जो आराम की लालसा करता है, क्योंकि मैं आपको प्यार और बहुत ज्ञान दूंगा। मेरे द्वारा बोला गया हर शब्द आशा और उपचार से भरा है। हर बार जब आप अपनी आत्मा को मेरी आवाज के लिए खोलते हैं तो मैं आपके भीतर पवित्र समझ के बीज बोता हूं। आप चमत्कार और अवसरों को अपने जीवन में रेगिस्तान में धाराओं की तरह बहते हुए देखेंगे। हाँ, आपने मुझे इन वादों के बारे में कई बार बात करते हुए सुना है। उन पर विश्वास करने का साहस करें, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अपना विचार नहीं बदलता। आंखों से तुम मेरी पवित्र आत्मा को अपने साथ एक वफादार दोस्त और साथी की तरह महसूस करोगे। तुम्हारे सामने एक लंबा दिन है जिसमें तुम्हें कई काम पूरे करने हैं, लेकिन अब तुम समझ गए हो कि डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे आसपास के कई लोग दुख से घिरे हुए अपना शोक शुरू करते हैं, लेकिन मेरी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी इच्छा है कि जब तुम ये शब्द प्राप्त करोगे तो तुम शक्ति से भर जाओगे और किसी से और किसी चीज से नहीं डरते हुए आत्मविश्वास के साथ चलोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। दुनिया के लोग बिना दिशा के भटकते हैं, चिंता के बोझ तले दबे हुए अपनी आशाएं भौतिक चीजों पर रखते हैं। वे अपना दिल उन लोगों को देते हैं जो उन्हें विफल करते हैं। वे अप्राप्य सपनों के लिए संघर्ष करते हैं और निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं और मुझसे दूर हो जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि मैंने उन्हें निराश किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यह संदेश सभी के साथ साझा करो। ऐसे कई लोग हैं जो बाहर से खुश और सफल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वे दुखी और अकेले महसूस करते हैं। उन्होंने पाया है कि सफलता का दुनिया का संस्करण उन्हें शर्म और दर्द से जकड़कर छोड़ देता है। उन्हें याद दिलाओ कि मैं उनके जीवन को बदल सकता हूं। उन्हें दिखाओ कि वे हर उस पाप को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं जो उन्हें इस दुनिया में निराशा का गुलाम बनाता है। हर कोई दुख का अनुभव करता है, लेकिन जो मुझ पर भरोसा करते हैं वे समझते हैं कि मैंने दुख और दर्द पर विजय पाली है। उन्हें भय की कैद से आजाद कराने की चाबियां थाम लो। बहुत से लोग सुबह दरवाजे से बाहर कदम रखने से पहले कांपते हैं, कठिनाई के डर से पंगु हो जाते हैं, निश्चित हैं कि प्रत्येक दिन उन्हें पीड़ा लाएगा। वे मेरे वचन पर भरोसा करने से इनकार करते हैं, स्वयं को भाग्य पर निर्भर लक्ष्यहीन बर्तन के रूप में कल्पना करते हैं। फिर भी वे यह देखने में विफल रहते हैं कि उनकी खुशी वास्तव में कितनी करीब है। उन्हें अपना अभिमान त्यागना होगा और अपने स्वर्गीय पिता के सामने विनम्रता दिखानी होगी। वह ईश्वर जो उन्हें बहुत गहराई से प्रेम करता है, ब्रह्मांड का निर्माता। लेकिन अब आप भय से बंधे नहीं हैं। आपका हृदय अब अशांत भावनाओं को नहीं रखता है और आपकी आत्मा अब भयावह शक्तियों द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। मैं आपको अपने होठों को बुरी बोली से बचाने की आज्ञा देता हूं। नकारात्मक विचारों को अपने मन में घोंसला न बनाने दें। क्रोध या अपराध से अभिभूत होकर सोने न जाएं। जीवन शक्ति, मैं आपके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान चित्रित करता हूं। आपकी मेज पर प्रचुरता से वर्षा करता हूं। आपके दिमाग और आपकी पढ़ाई को मजबूत करता हूं और आपके घर पर अलौकिक आशीर्वाद बरसाता हूं जो सीधे स्वर्ग से आते हैं। मेरे प्रति आपकी प्रतिक्रिया आशा और ईमानदारी से भरी हुई है और आप मुझे बताते हैं कि आप विश्वास करते हैं। संदेह न करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। जब आप जीत के इतने करीब हों तो कभी हार न मानें।
मैं आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए आपको साहस और विश्वास से भर रहा हूं। आपके दुश्मनों को हराने वाली बाधाओं को दूर कर रहा हूं और आपकी भावनाओं को ठीक कर रहा हूं ताकि आप डरना बंद कर दें। मैंने आपको सभी चीजों में विजय के लिए चुना है। मैं स्वर्ग की खिड़कियां और अवसर के दरवाजे खोल रहा हूं। अपने आप को छोटा मत समझो या अपने मूल्य पर सवाल मत उठाओ। यह एक सुझाव नहीं है, यह एक निर्देश है। आपके सच्चे मूल्य के बारे में उठने वाले हर संदेह को दूर करें। मेरी शक्ति और मेरी मदद पर भी भरोसा रखें। आप अकेले नहीं हैं और मैंने यह आपको कई बार साबित कर दिया है। मैं तुम्हें बचाऊंगा इस वादे पर। पूरे दिल से विश्वास करो और चिंता करना छोड़ दो। अपने संदेह और डर को छोड़ दो। हर स्थिति का दृढ़ संकल्प के साथ सामना करो, यह जानते हुए कि तुम कभी अकेले नहीं चलोगे। मेरा शक्तिशाली हाथ तुम्हारे आगे चलता है और तुम्हारे रास्ते में आने वाले दिग्गजों को गिरा देता है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और तुम्हारे हाथों में मैंने तुम्हारे विरुद्ध उठने वाले किसी भी प्रतिकूलता पर विजय पाने की शक्ति दी है। वे दुश्मन भाग जाएंगे उस प्रकाश के कारण जो मैंने तुम्हारे भीतर बोया है। एक ऐसा प्रकाश जो अंधकार को दूर करता है। यह प्रकाश तुम्हारी महानतम जीत और आशीर्वाद के मार्ग को रोशन करता है। मैंने प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन करने और तूफान के बीच या आधी रात के अंधेरे की गहराई में भी तुम्हें ठोकर खाने से बचाने के लिए स्वर्गदूतों की एक सेना भेजी है। उठो और उस अभिषेक के वस्त्र को थामो जो मैंने तुम्हारे कंधों पर डाला है। आप मेरी इच्छा पूरी करते हैं क्योंकि मेरे पास आपके लिए दिव्य और अद्भुत योजनाएं हैं। वित्तीय मामलों से डरे नहीं। आपका जीवन मेरे हाथों में है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप विजय की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके हाथ आशीर्वाद से भरे हुए हैं, इसलिए शांत रहें और मुझे अपना पूरा ध्यान दें। मेरे प्यार को आपको पूर्ण शांति से भरने दें। मुझे अनदेखा न करें और ऐसे जीना जारी रखें जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा हो, क्योंकि मैं आपकी आत्मा से बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप अंदर से पीड़ित हैं, तो विश्वास करें कि मैं आपके गहरे घावों को देख सकता हूं। मैं आपके दिल के हर गुप्त कोने को जानता हूं, आपकी हर अनकही चिंता, और मैं दोनों जानते हैं कि आपने जो बोझ सहा है वही मायने रखता है। मेरे पास आपके जीवन और आपके परिवार के लिए एक योजना है। जिन सभी लोगों से आप प्यार करते हैं, उनके लिए मेरे दिल में एक अनमोल स्थान है। मैंने उनमें से प्रत्येक को महान चीजें हासिल करने के लिए चुना है और आप सभी को और भी बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन मैं थके बिना रास्ते में आने वाले पत्थरों को ढेर करके दुर्गम बाधा न बनने दें। अपने घर में किसी भी बुरी चीज की इजाजत न दें। घृणा, आक्रोश या हानिकारक शब्दों को वहां टिकने न दें। आप उन लोगों के लिए अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे जो खोखली मुस्कुराहटों से परिवारों को भ्रष्ट करते हैं। आप दुख की दुनिया में रहते हैं, लेकिन मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप अपना पूरा भरोसा मुझ पर रखें। मैंने दुनिया को जीत लिया है और आप हर दुख को जीत लेंगे। आपका परिवार बढ़ेगा, उनका नाम राष्ट्रों में जाना जाएगा। उनका जीवन चमत्कार, शक्ति, प्रेम और मोक्ष की गवाही देगा। मैं आपके दिल में, आपके घर में, आपके काम में और आपके सपनों में अपनी दिव्य उपस्थिति प्रकट करना चाहता हूं। मैं आपकी इच्छाओं को व्यवस्थित करने और आपकी प्राथमिकताओं को सही क्रम में निर्धारित करने में आपकी सहायता करना चाहता हूं। अब तक आप जान चुके हैं कि आपको भौतिक चीजों को सर्वोच्च महत्व नहीं देना, दूर के स्थानों पर ले जाना, जो आपको आपकी कल्पना से भी अधिक दूर ले जाएगा। ध्यान केंद्रित रखें और जो मायने रखता है उसे न खोएं। मेरे साथ अपने रिश्ते को सबसे पहले रखें। हमेशा उनसे दूर रहें जो चाहते हैं कि आप उनकी स्वीकृति के बदले में मुझे अस्वीकार कर दें। अपने परिवार के महत्व को भी याद रखें। भले ही उन्होंने मेरी पवित्रता में आपका बुरा व्यवहार किया हो या आपको अपमानित किया हो, या यदि उन्होंने आपके घर को शर्मिंदा किया हो, तो उनके पास अभी भी आत्माएं हैं जिन्हें मैं संजो कर रखता हूं। आप उनके लिए करुणा, क्षमा और धैर्य का पात्र बनेंगे। अपने दिन मेरे हाथों में सौंप दें। अपने परिवार को प्रार्थना में मेरे पास लाएं और हार न मानें। उनके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करना जारी रखें। उन्हें विश्वास में मेरे पास लाएं। मेरे लिए प्रत्येक दिन पवित्र है और मेरी दिव्य उपस्थिति में आपकी प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाती हैं। मैं आपको वह दूंगा जो आप मुझसे मांगेंगे। मैं उन लोगों के दिलों में परिवर्तन लाऊंगा जिन्हें आप प्यार करते हैं।
मैं अभाव का बोझ हटा दूंगा और सभी प्रेम, शांति, सद्भाव और प्रावधान से भर जाएंगे। मैं वफादारी मांगता, मेरा प्यार एक खेल या महज मनोरंजन नहीं है। कई लोग यह मानकर खुद को धोखा देते हैं कि उनके बड़े चढ़ावे मुझे प्रभावित करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के साथ वाचा नहीं बांधता जो खुद को बहुत अधिक धार्मिक मानते हैं, लेकिन अपने व्यवहार और शब्दों से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो उनके साथ शामिल ना हो, उनके उदाहरण का अनुसरण न करें। अपने दिल को सभी बुरे विचारों से मुक्त रखें और न्याय में उंगलियां न उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी न्याय के दायरे में आ जाएं। सभी के साथ प्रेम और धैर्य से पेश आएं। जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके साथ व्यवहार किया जाए, मैं आपको इन आज्ञाओं का पालन करने की चुनौती देता हूं जिन्हें आपने अभी सुना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं तुरंत आपके जीवन में आश्चर्यजनक चमत्कार लाऊंगा। अपने दुश्मनों के हमलों के खिलाफ मेरे वचन के प्रति आज्ञाकारिता के साथ दृढ़ रहें। मेरी सच्चाई को अपनी आत्मा में अंकित होने दें ताकि वे आपकी उपस्थिति से भाग जाएं। आप अपनी आत्मा में मेरे दिव्य स्पर्श को महसूस करेंगे और आपका शरीर पुनः विश्वास करो। धोखेबाज पर ध्यान मत दो, गपशप पर ध्यान मत दो, आरोपों पर कान बंद करो। अपनी भावनाओं को भ्रमित मत होने दो, उन पर ध्यान मत दो जो स्वयं को तुमसे श्रेष्ठ समझते हैं। उठने का निर्णायक चुनाव करो और जो तुम वास्तव में हो वही बनो। मेरे क्षमा किए गए बच्चे, छुड़ाए गए और रूपांतरित, विनम्रता से भरे हुए, आनंद, शक्ति और खुशी। मैं चाहता हूं कि आज तुम अतीत के बारे में अपनी चिंताओं को अलग रखो। तुमने मुझसे पहले ही क्षमा मांग ली है और मेरी उपस्थिति में खुद को विनम्र कर लिया है। सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं तुम पर आरोप लगाने वालों से निपटूंगा जो तुम्हें असफल होते देखना चाहते हैं, जो यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारी सभी गलतियों के बावजूद तुम्हारे साथ रहे। वे नहीं जानते या समझते हैं कि तुमने पश्चाताप किया है। तुमने अपनी आत्मा मेरे लिए खोल दी है और मैं अब तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं। तुमने मुझे सबसे पहले रखा है। आपको हताशा में डालता हूं, आपकी स्वतंत्रता छीनता हूं और आपको शांति से वंचित करता हूं। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि मेरा वचन हमेशा कायम रहता है और मेरी आज्ञाएं अटल हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आप सत्य पाएं, इसलिए जो मैं कहता हूं उस पर विश्वास करें। जब दुश्मन हमला करने आए तो धोखा न खाएं। मेरे वचन को अपनाएं ताकि आप शांति और स्थिरता में रह सकें। किसी को भी आपकी भावनाओं को अराजकता में न डालने दें। मैं आपका ईश्वर हूं, आपका शाश्वत और शक्तिशाली पिता, प्रेम से प्रेरित। जब मैं आपके पास आया और आपको बचाया, मैं आपकी देखभाल करता हूं और हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। मैं आपसे प्रेम करता हूं। आत्मसमर्पण न करें। मैं आपके द्वारा मांगे गए चमत्कार पर काम कर रहा हूं। मैंने आपको थोड़ी देर प्रतीक्षा कराई, लेकिन उस प्रतीक्षा का एक विशेष उद्देश्य था। मैं आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दूंगा। मैं आपको कई चीजों को पूरा करने के लिए बुद्धि और ज्ञान प्रदान करूंगा। आपका भविष्य अद्वितीय है। आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से भी बड़ी हैं और विकास करें ताकि आप आनंद और स्वतंत्रता में रह सकें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप हर दिन मेरे सामने आएं और अपने घुटनों को मोड़ें, अपने दिल को उत्कट प्रार्थना में झुकने दें। आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप एक नए परीक्षण का सामना कर रहे हैं, जब दुश्मन के खिलाफ लड़ाई मंडरा रही है, तो जीतने का एकमात्र तरीका प्रार्थना है। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। स्वर्गीय क्षेत्र हिल गए हैं। जब आप विश्वास के साथ मुझसे प्रार्थना करते हैं तो अपने विश्वास को जीवित रखें, अपनी आत्मा को सतर्क रखें। उन लोगों की नींद में न पड़ें जो हतोत्साहित हो जाते हैं और विश्वास करना बंद कर देते हैं। आपको उन लोगों से खुद को दूर करने की आवश्यकता हो सकती है जो आपको प्रोत्साहित करने के बजाय अपने विश्वास को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप पीछे हटने या हार मानने वाले नहीं हैं। आप शुरू होने से पहले लड़ाई नहीं हारते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि आप अकेले नहीं लड़ते हैं। आपने बार बार देखा है कि मैंने आपकी कैसे मदद की है। अपने दिल में यह रखो कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। चिंता को छोड़ दो, शांत रहो। भले ही तुम रास्ते में ठोकर खाओ या फिर असफल हो जाओ, तुम्हारे लिए मेरा प्यार अपरिवर्तित है। मुझे अभी बताओ कि तुम्हें मेरे वादों पर भरोसा है कि तुम हार नहीं मानोगे।
मैं तुम्हें गहराई से आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी आत्मा के प्रवाह में डुबो रहा हूं। मैं तुम्हारे दिल और दिमाग के सबसे गहरे हिस्सों को छू रहा हूं। तुम इस पल महसूस करो कि मेरा प्यार वास्तव में कितना विशाल है। इस पल से तुम मेरी पुनर्जीवन, अपनी प्रार्थना और अपनी प्रशंसा को महसूस करो। स्वर्ग में चढ़ो और मैं अपने सिंहासन से आशीर्वाद देता हूं, जो तुम्हारे आनंद को बहाल करेगा और तुम्हें अंदर से ठीक करेगा। मेरे प्यार पर कभी संदेह मत करो। मैं तुमसे यह कहने के लिए कहता हूं कि तुम इस पर विश्वास करते हो। मजबूत और बहादुर बनो। किसी के या किसी चीज के डर के बिना अपनी सभी चुनौतियों का सामना करो। धमकियों से मत कांपो और न ही अपनी शांति खो। और रात को तुम्हारा भावनात्मक कल्याण मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मन मेरे पवित्र वचन से पोषित हो। तुम्हारी सभी योजनाएं और सपने मेरी इच्छा पर आधारित हों। सिर्फ इसीलिए कार्यों में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि लोग तुम पर दबाव डालते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए लापरवाही भरे फैसले मत लो। धैर्य रखो और प्रार्थना में मुझे खोजो। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, जो सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। असफलता के विचारों को दूर रखो। तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मेरे हाथों में हो। इस प्यार के कारण जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, तुम सभी चीजों में विजय प्राप्त करोगे। मैं चाहता हूं कि तुम इतना पोषित और संरक्षित महसूस करो कि तुम अपनी समस्याओं और दुश्मनों के खिलाफ साहस और बिना किसी डर के खड़े हो सको। उन अनगिनत वादों के लिए मेरे वचन की खोज करो, जो तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारा मार्ग रोशन करेंगे। तुम्हें कहां जा रहे हो, इस बारे में अनिश्चित होकर अंधे होकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सफल होने की आज्ञा देता हूं और मैं तुम्हें अपने प्यार से ढकता हूं। मैं वास्तविक हूं। तुम वह साधन हो जिसे मैंने मानवता को आशीर्वाद देने के लिए चुना है। इसकी शुरुआत तुम्हारे परिवार से होती है। वह दिन आएगा जब गरीबी गायब हो जाएगी। मैं उनके दुख को दूर कर दूंगा, उनकी पीड़ा की यादों को मिटा दूंगा, बहस और कलह को समाप्त कर दूंगा, क्षमा और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त करूंगा। तुम्हारे घर में शांति निवास करेगी। साहसी बनो और डरो मत। अपने परिवार से मेरी कृपा और मेरी वफादारी के बारे में बात करो। उन्हें याद दिलाओ कि उनके आशीर्वाद भाग्य या संयोग का उत्पाद नहीं है। उन्हें उन अच्छी चीजों को देखने में मदद करें जो उनके पास हैं। उनसे कहें कि जो देता है और बनाए रखता है, उसे कभी न भूलें। उनसे आग्रह करें कि वे अपने सभी तरीकों से मेरी उपस्थिति को पहचानें और मुझे अपने दिल में सबसे पहले स्थान दें। यदि वे अपने भाग्य में सच्चे परिवर्तन का अनुभव करना चाहते हैं, जान लें कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे घराने के साथ भी। मैं रात में तुम्हारे घर के भीतर अपनी रोशनी चमकाना चाहता हूं। इसे उन सभी के लिए शरण स्थल बना उत्तम। मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हें किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होंगे। इसलिए या मैं तुम्हें बिना रुके प्रार्थना करते रहने के लिए कहता हूं, मेरे वचन को खोजो, मेरी इच्छा से जुड़ो। दिन के शुरुआती घंटों में मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हें एक नक्शा और दिशा देना चाहता हूं, ताकि तुम अंधकार में न चलो। मेरी इच्छा है कि तुम प्रत्येक दिन विजय के साथ बाहर निकलो। उन लोगों के विपरीत जो हार मान लेते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं। दुनिया आपको निराशा में उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं तुम्हें भरपूर जीवन देने आया हूं। यदि तुम मेरे हाथ से लिपटे रहो और मेरे वचन पर विश्वास करो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें कई बार प्राप्त होगा। तुमने मेरी इच्छा जानने के लिए प्रार्थना की है। अब मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें प्रत्येक दिन अधिक से अधिक आशीर्वाद देना चाहता हूं। दुनिया तुम्हारे विश्वास को नष्ट करना चाहती है और तुम्हें दुखों से भर देना चाहती है, लेकिन मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। इसका कोई भी हमला तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है मुझसे बात करने की। इन सभी शब्दों को प्राप्त करने के बाद अब मुझसे बात करो। अपने आप को शांत करो, अपनी व्यस्तता से दूर हटो और अपना समय मुझे दो, क्योंकि तुम्हारा भरोसा और विश्वास है कि तुम मेरे सामने जो कुछ भी रखोगे, मैं उसे कई गुना बढ़ा दूंगा। अगर तुम मुझे 1 मिनट भी दोगे, तो मैं तुम्हें जीवन के कई साल दूंगा। तुम मुझे जो भी आह दोगे, उसके बदले में मैं तुम्हें स्वास्थ्य और खुशी दूंगा।
हर खूबसूरत एहसास के बदले में जो तुम मुझे उपहार के रूप में दोगे, मैं तुम पर प्यार, समझ और समर्थन उंडेल दूंगा। तुम अब नकारात्मक कृतघ्न लोगों से घिरी नहीं रहोगी। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है वे अपने की पर पछताएंगे। मैं स्वयं हर उस व्यक्ति को दिखाऊंगा जिसने तुम पर संदेह किया है कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरी अलौकिक शक्ति तुम पर टिकी हुई है और अगर उन्हें कभी किसी चमत्कार की जरूरत पड़ती है तो तुम उन्हें मुझ पर भरोसा करने के लिए मार्गदर्शन करोगे। मैं जो खुशी लाता हूं वह अविनाशी और शाश्वत है। यह रेगिस्तान में और भयंकर तूफान के बीच में भी खिलती है। ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे दिल की प्यास बुझाती है। जब जीवन के संघर्ष तुम्हें थका देते हैं, भले ही तुम्हारी भावनाएं निष्क्रिय लगती हों और तुम खाली महसूस करते हो, सच तो यह है कि खुशी और पूर्णता का मेरा उपहार कभी भी तुमसे दूर नहीं जाता। जब उदासी आपको जकड़ने के लिए, याद रखें कि आप तय करते हैं कि मेरे वादे से चिपके रहना है या नहीं, कि स्थायी खुशी आपके विश्वास करने के विकल्प पर निर्भर करती है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे क्या करते हैं या करने में असफल होते हैं, न ही इस बात पर कि दुनिया क्या प्रदान करती है। यह पवित्र, सुंदर, कोमल खुशी आपको सुबह सुबह गले लगाएगी। जब आपकी आत्मा सूखी महसूस करेगी, यह आपके गाल पर एक चुंबन के साथ आपको उत्तेजित करेगी और आपको एक शानदार नए दिन की ओर ले जाएगी। मेरी उपस्थिति राजसी है। अब चुप रहो और सुनो। मैं आपके दिल की धड़कन सुनता हूं और ठीक से समझता हूं कि आप मुझसे क्या बोल रहे हैं, भले ही कोई शब्द आपके होठों से न निकले। इस जीवन देने वाले प्यार को कभी न त्यागें। उस स्वर्गीय पिता को कभी न भूलें जो आपसे प्रेम करते हैं और भोर में आपसे बातचीत में मिलने के लिए तरसते हैं। आपके सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों क्षणों में आप इन शब्दों को याद रखेंगे। मैं आपके मन से उन नकारात्मक, निराशाजनक विचारों को हटाना चाहता हूं जो आपको दूसरों से विरासत में मिले हैं। आप कभी भी डर और अविश्वास से भरे होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप बहुत प्यारे हैं। मेरी नजरों में आपका बहुत महत्व है। जब मैं आपसे इतना प्यार करता हूं तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं। मैंने आपके लिए भरपूर आशीर्वाद तैयार किए हैं। कोई भी आरोप लगाने वाला मुझे आपको अस्वीकार करने या त्यागने के लिए राजी नहीं कर सकता, भले ही आपका दिल संदेह में रहता हो। मैं आपसे प्यार करता रहूंगा। कोई भी मेरे द्वारा आपके लिए किए गए प्यार को नहीं छीन सकता। इसीलिए क्यों पीड़ित रहना है, दुखदाई संदेहों को जड़ पकड़ने देना है। यदि आप इसकी अनुमति देंगे तो मेरी शक्ति उदासी और हताशा की शक्तियों को हरा सकती है जो आपके भविष्य, जीवन और आपके परिवार को बर्बाद कर सकती है। अपने प्रियजनों के बारे में सोचें, लेकिन अपने बारे में भी सोचें। अपने आप को उस सच्चे मूल्य के साथ देखें जो आपके पास है। इन शब्दों की अवहेलना न करें जो मैंने इस संदेश के माध्यम से आपके सामने रखे। अब से अपनी प्रेममयी आत्मा को महसूस करो। जैसे ही तुम जागोगे, मेरी प्रेरणा से जन्मे ये शब्द मन में आएंगे। तुम्हारे संदेह मिट जाएंगे और तुम्हारी आशा खिल उठेगी। अंधकार तुमसे दूर हो जाएगा। तुम अपनी उदासी और निराशा के हर निशान को भूल जाओगे। जीने के लिए उठने और मेरे द्वारा तैयार किए गए नए मार्ग पर चलते रहने का समय आ गया है। प्रत्येक दिन तुम विजेता की मानसिकता में सजे आनंद के साथ जागोगे। तुम विश्वास की ढाल और मेरे वचन की तलवार को पकड़ोगे। मेरी चमत्कारी शक्ति में तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहेगा। सुनो, अच्छी तरह से सुनो और इसे अपने हृदय में ग्रहण करो। मैं पहले से ही इन शब्दों के माध्यम से तुम्हारे मन में उपचार ला रहा हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को बंधन से मुक्त कर रहा हूं। मैं तुम्हारे कंधों पर उठाए गए अपराध और पश्चाताप के बोझ को हटा रहा हूं। कोई भी तुम्हारी निंदा नहीं कर सकता। विश्वास करो कि अब कोई भी सांसारिक न्यायाधीश तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया मौन होनी चाहिए। फिर मैं बीच में खड़ा हो जाऊंगा और मेरे पीछे तुम्हें असंख्य देवदूत दिखाई देंगे। प्यारे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर चलने की शक्ति दी है। कुछ भी और कोई भी तुम्हें वास्तव में घायल नहीं कर सकता। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो चिल्लाते हैं कि वे मुझे जानते हैं, फिर भी उनके दिल मुझसे दूर हैं। मैं क्या मांगूं? कुछ बहुत ही सरल बात। मुझे होम बलि या बलिदान की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसे वादे नहीं चाहिए जिन्हें वे पूरा न कर सकें। मैं केवल सच्चा विश्वास मांगता हूं
भले ही वह सरसों के बीज के पौधे जितना छोटा हो, उस बीज को अपने दिल की मिट्टी में बोएं और उसे एक शक्तिशाली पेड़ के रूप में विकसित होते देखें। जैसे कि यदि तुम विश्वास कर सको तो तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तुम एक अनूठे और निर्णायक क्षण में खड़े हो। तुरही की आवाज के लिए हवा में सुनो। तुम महसूस कर सकते हो कि मेरी वापसी और करीब आ रही है। मुझे अपना पूरा अस्तित्व दे दो, आपके घर को स्वास्थ्य और समृद्धि से भरने के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप सभी चीजों में समृद्ध हों, जैसे कि आपकी आत्मा और दिल मुझे खोजते हैं और मेरे प्यार में वृद्धि करते हैं। आपकी योजनाएं कई हो सकती हैं, लेकिन मेरी योजनाएं उनसे बढ़कर हैं। आपके पास जो भी सपने हैं वे बहुत बड़े हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आपकी आत्मा में बोया है। आप विशेष हैं और अपने अस्तित्व की गहराई में आप यह जानते हैं कि इस जीवन में आपको अभी भी बहुत सी चीजें पूरी करनी हैं। हालांकि हमेशा याद रखें कि आपके लिए मेरी योजनाएं और विचार आपकी कल्पना से भी अधिक ऊंचे हैं। इसीलिए मैं आप पर ज्ञान, शांति, आनंद और प्रसन्नता की प्रचुरता डालता हूं। मैं आपके सामने उन सभी लोगों और संसाधनों को रखूंगा जिनकी आपको आवश्यकता हो सकती है। आप एक शुद्ध और निस्वार्थ दिल से उनकी सेवा करेंगे और बदले में वे उनके माध्यम से ईमानदारी से दयालुता के साथ प्रतिक्रिया देंगे। आप समर्थन और आशीर्वाद का अनुभव करेंगे। मैं जो दुख और दर्द में पीड़ित है, मैं आपका घर और परिवार बनाऊंगा। यदि आप विश्वास करते हैं और अपने विश्वास और मेरे वचन पर कार्य करते हैं तो नकारात्मक स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। मैं वादा करता हूं कि आपके जीवन में कई चीजें बेहतर के लिए बदल जाएंगी। मैं अब आपसे अपने होठों से घोषणा करने के लिए कहता हूं कि मेरे प्रति आपकी वफादारी कभी नहीं डगमगाएगी। जो कुछ मैं आपको देता हूं उसे विश्वास के साथ लें। जब मैं कहता हूं कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं तो जवाब दें कि आपने मेरा आशीर्वाद प्राप्त किया है। प्रार्थना में खुद को खोलें और मेरे प्रति अपनी भक्ति की घोषणा करें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप रोजाना अपने दिल में मेरे पास आएं। आपका प्यार अटूट हो। मैं देखता हूं कि आप कैसे बड़े हुए हैं। आपने कितने प्रलोभनों का विरोध किया है। आप संघर्ष और परीक्षणों में कैसे खड़े रहे हैं। आपने प्रार्थना की, शक्ति की खोज की है कि यह दिलों, परिस्थितियों और नियति को कैसे बदलती है। आपने देखा है कि कैसे मेरी पवित्र आत्मा शांत फुसफुसाहट में चलती है, जो आपको जीत की ओर ले जाती है। जब आपकी प्राकृतिक शक्ति समाप्त हो जाती है, गरिमा, याद रखो कि हर बार जब तुम रोते हो तो मुझे पुकारो, मैं सुनता हूं। हर बार जब तुम विनम्रता पूर्वक मुझे अपनी समस्याओं में आमंत्रित करते हो तो मैं जवाब देता हूं। मैं तुमसे प्रतीक्षा करने के लिए कह सकता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं भूलता कि तुम अपनी विनती के लिए अपने कान कभी बंद नहीं करते हो। दुनिया निराशा से भरी है। लोग तुम्हारे विश्वास पर हंस सकते हैं या अपनी आंखें घुमा सकते हैं। कुछ लोग मुझ पर भरोसा करने के तुम्हारे निर्णय का मजाक उड़ा सकते हैं। अन्य सोच सकते हैं कि तुम्हारी भक्ति बेकार है, लेकिन मजबूत रहो। उनका अविश्वास मेरी शक्ति को कम नहीं करता है। मैं उनकी सीमित समझ से परे मौजूद हूं और मेरे चमत्कार प्रकट होते रहते हैं। वे जो चाहें कह सकते हैं। तुम्हारा विश्वास मेरे अपरिवर्तनीय स्वभाव में लंगर डाले हैं। मैं समय और ऋतुओं को अपने हाथ में रखता हूं। मैं तुमसे उनसे लड़ने या कुछ भी साबित करने के लिए नहीं कहता। मैं तुमसे प्रेम करने, दृढ़ रहने, विश्वास रखने और अपने जीवन को मेरी अच्छाई की गवाही देने, मैं तुम्हें मजबूत बनाने का वादा करता हूं, ताकि अंत में तुम पीढ़ी दर पीढ़ी विजयी होकर खड़े रहो। मैं वहीं रहता हूं। मैं नम्र लोगों का समर्थन करता हूं और अभिमानियों का विरोध करता हूं। मैं भूखों को भोजन कराता हूं और टूटे दिल वालों को सांत्वना देता हूं। मैं अपरिवर्तनीय प्रेम, अपरिवर्तनीय पवित्रता, अनुग्रह हूं। तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो। तुम मेरे हाथों में गढ़े गए हो। मैं तुम्हें अपने अस्तित्व में रखता हूं। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, भले ही दुनिया तुम्हें महत्वहीन महसूस कराती हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम असीम रूप से मूल्यवान हो, भले ही तुम मेरे प्यार की गहराई को न समझ सको। तुम भरोसा कर सकते हो कि यह वास्तविक है। मैं अपनी आत्मा के माध्यम से यह सत्य बोलता हूं। विश्वास करने और आशा में जीने के लिए तुम्हारे दिल को उत्तेजित करता हूं। मैं तुम्हें यहां तक इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं वफादार हूं। मैंने तुम्हें गुमराह नहीं किया है,
इसके बजाय मैंने साबित कर दिया है कि मेरा वचन हमेशा कायम रहता है। कुछ महान की चाहत है जो तुम चाहते हो तुम्हारे आंसुओं में मेरी उपस्थिति। मेरी बाहें तुम्हारी हंसी में तुम्हें थामे रहती हैं। मेरा दिल तुम्हारे साथ खुश होता है। मैं हमेशा करीब हूं। मैं तुम्हारे दर्द से पीछे नहीं हटता। मैं तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी खुशियों, तुम्हारी परीक्षाओं, तुम्हारी जीत और तुम्हारी हार को साझा करना चाहता हूं। यदि तुम सुनते रहोगे तो तुम मेरी आश्वस्ति महसूस करोगे। एक कोमल फुसफुसाहट जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो जब रात अंधेरी हो। याद रखो, सुबह हमेशा निकट है। मेरी रोशनी कभी भी छाया को जीतने में विफल नहीं होती है। जब अन्य लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, मैं एक वफादार साथी के रूप में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब गहरी सांस लें और शांति को अपनी आत्मा में बसने दें। संदेह और भय के दरवाजे बंद कर दें, क्योंकि वे मुझसे नहीं आते हैं। वे दुश्मन हैं जो तुम्हें मेरी प्रचुरता से और इस ज्ञान से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। अपने दिल की शांति में याद करो कि कितनी बार मैंने तुम्हें संरक्षित और आशीर्वाद दिया। यह वास्तविक है। तुम मेरी आत्मा की गर्माहट को महसूस करते हो। यह केवल कल्पना नहीं है। तुमने मेरे प्रावधान का सामना किया है। जब तुम्हारे अपने संसाधन अपर्याप्त थे, तुमने मेरा मार्गदर्शन देखा है। जब तुम खो गए थे, कुछ भी उस गवाही को तुमसे नहीं चुरा सकता। तुम इस बात का जीवित प्रमाण हो कि मेरी शक्ति आज जीवित है। हर दिन नई बाधाएं तुम्हें हतोत्साहित करने या तुम्हारी ताकत को खत्म करने की कोशिश करेंगी, लेकिन उनका साहस के साथ सामना करो, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हें सशक्त बनाती है। प्रिय बच्चे, चाहे दिल टूटने पर हो या जीत में, मेरी करुणा तुम्हें मेरे कंधे पर टिकाए रखती है। काम में मेरे हाथ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे जीवन को महिमा के ताने बाने में बुन रहा हूं। कभी कभी धागे तुम्हारे दृष्टिकोण से उलझे हुए लग सकते हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से मैं उन्हें एक शानदार डिजाइन में व्यवस्थित कर रहा हूं। अपने जीवन को मेरी दयालुता के बारे में जोर से बोलने दो। अपने शब्दों को प्रेम की भेंट बनने दो। अपने कार्यों को उस दया को प्रतिबिंबित करने दो जो तुम्हें प्राप्त हुई है। मुझ में जो है उसे उन लोगों की स्वीकृति के लिए मत बदलो जो तुम्हें वास्तव में प्यार नहीं करते। अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो। यह दिन एक उपहार है। मेरी अच्छाई को और अधिक खोजने का निमंत्रण है, इसलिए इसका आनंद लो। कृतज्ञता का अभ्यास करो। अपने होठों से प्रशंसा करो, इससे पहले कि तुम्हारी आंखें परिणाम देखें। इसी तरह विश्वास काम करता है। यह मेरी वफादारी का जश्न मनाता है। पहले से ही निश्चित है कि मैं अपना वचन पूरा करूंगा। मैं वह हूं जो कभी नहीं सोता। मैं हर समय तुम पर नजर रखता हूं। जब तुम थके हो, तुम मेरी बाहों में आराम कर सकते हो। जब तुम ऊर्जावान हो, तुम मेरी आत्मा के नेतृत्व में आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मैं तुम्हारी कमजोरियों को भी संजोता नहीं हूं। तुम्हें मेरी ताकत पर भरोसा करने की याद दिलाता हूं। विश्वास करो कि मैं तुम्हें उस तरह से नहीं आंकता जिस तरह से दुनिया करती है। मैं तुम्हारी क्षमता देखता हूं, महानता के बीज जो मैंने तुम्हारे अंदर बोए हैं। मैंने तुम्हें अपनी धार्मिकता से ढक लिया है। तुम क्षमा किए गए और शुद्ध हो गए हो। शैतान तुम्हें पिछली असफलताओं की याद दिलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसे क्रूस की ओर निर्देशित करो, जहां मेरे प्यार ने मेरे हाथों में हर पाप पर विजय प्राप्त की। दोषी मेरे प्रकाश में प्रिय बच्चे बन जाते हैं। अंधकार अनुग्रह से आच्छादित हो जाता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो, तो खोजते रहो। मैं सृष्टि के चमत्कारों में, शांत स्थानों में, एक मित्र की दयालुता में, एक राग में या एक ऐसे क्षण में बोल सकता हूं जो अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे हृदय को झकझोर दे। मैं मानवीय बाधाओं से सीमित नहीं हूं। मैं किसी भी आवश्यक माध्यम से तुम्हारे पास पहुंचूंगा। बस सावधान रहो। जब भी तुम अपने विचारों को मेरी सच्चाई के साथ संरेखित करोगे और अपना हृदय खोलोगे, तब तुम मेरी निकटता महसूस करोगे। मैं तुम्हें गहन भक्ति के जीवन के लिए बुलाता हूं। अपनी प्रार्थनाओं को वास्तविक वार्तालाप बनने दो। अपने विचारों को खुलकर साझा करो। प्रश्न पूछो और फिर अपने दैनिक दिनचर्या में मेरे कोमल मार्गदर्शन के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। मुझे आपके दुख से कोई खुशी नहीं होती, हालांकि मैं इसका उपयोग आपको परिष्कृत करने के लिए कर सकता हूं।
लेकिन आनंद का समय हमेशा सुबह में आता है। विश्वास रखें कि मैं आपकी अंतिम भलाई के लिए सभी चीजों को एक साथ काम करूंगा। यहां तक कि जो परीक्षण निरर्थक लगते हैं वे मेरी योजना में उद्देश्यपूर्ण हो जाते हैं। पीछे मुड़कर देखें और देखें कि मैंने राख से सौंदर्य कैसे निकाला, कैसे मैंने आंसुओं को प्रशंसा के गीतों में बदल दिया। मेरे नाम पर किए गए दयालुता के एक भी कार्य की शक्ति को कभी कम मत समझो। प्रत्येक अनंत काल तक प्रतिध्वनित होता है। शायद आपको लगता है कि आप महत्वहीन हैं, लेकिन जान लें कि मेरे राज्य में अंतिम पहले हैं और कमतर सबसे महान हैं। मैं करुणा के हर इशारे को देखता हूं, दूसरे व्यक्ति के लिए हर प्रार्थना, प्रेम के लिए आपके द्वारा किए गए हर बलिदान को देखता हूं। आपका खजाना चोरों और क्षय से सुरक्षित स्वर्ग में जमा होता है। यदि आप वफादार बने रहते हैं तो आप मेरे आशीर्वाद की अधिकता और धार्मिकता की फसल देखेंगे। हां, आप लोगों के बीच पुनर्स्थापना, उपचार और दिशा लाने वाले हैं। कमजोरियों से मत डरिए, अपने सच्चे प्यार को चमकने दीजिए और देखिए कि यह सबसे कठिन दिलों को कैसे बदल देता है। अगर आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो याद रखें कि मैं हर कल को संभालता हूं। आपका समय मेरे हाथों में है। आप उन आशीर्वादों को नहीं खोएंगे जो मैंने आपके लिए नियुक्त किए हैं। अगर आप अपनी आंखें मुझ पर रखेंगे जैसे कि आपके अतीत के लिए मैंने आपको माफ कर दिया है, तो इसे जाने दें, आपको वहां रहने की जरूरत नहीं है। इस वर्तमान क्षण में जिएं, मेरे प्यार में सुरक्षित रहें, अच्छी चीजों की उम्मीद करें, यह जानते हुए खड़े रहें कि मेरा पक्ष आपको एक ढाल के रूप में घेरे हुए है। आप पूछते हैं कि मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का प्रबंधन कैसे करूंगा, और मैं अपने अनुग्रह के माध्यम से उत्तर देता हूं जो आपके लिए पर्याप्त है। आपकी कमजोरी में मेरी शक्ति परिपूर्ण है, इसलिए जब दबाव बनता है तो आपके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। मेरी कृपा और भी अधिक है। आपको और उन्हें मुझे करीब से जानने का निमंत्रण देता हूं। यह दुनिया सच्ची उम्मीद के लिए भूखी है। आप उस उम्मीद को अपने भीतर रखते हैं क्योंकि आपने मेरी दयालुता का सामना किया है। इसे मुक्त रूप से साझा करें और अपने साथ धैर्य रखें। कभी कभी आप अपने जीवन को समाज की अपेक्षाओं से मापते हैं। मैं आपको सांसारिक मानकों से नहीं आंकता, मैं आपके दिल के इरादे को देखता हूं। आपकी भक्ति की ईमानदारी मेरे राज्य में प्रगति हमेशा तेज या नाटकीय नहीं होती है। अक्सर यह विश्वास की एक स्थिर चाल होती है। दिन प्रतिदिन कदम दर कदम आज्ञाकारिता के छोटे छोटे कार्यों द्वारा निर्मित आगे बढ़ते रहें। आप कभी अकेले नहीं होते। जब आप लड़खड़ाते हैं तो मेरा हाथ आपको वापस खींचने के लिए वहीं होता है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आप मेरे लिए कितने अनमोल हैं। इन शब्दों को अपनी आत्मा में समा जाने दें, उन्हें सांस लें। आप मेरे हैं और मैं आपको संजोता हूं। आपको मेरी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपना मूल्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही प्रिय हैं। उस प्यार को बहुतायत, यदि आप अकेले होने से डरते हैं तो याद रखें कि मैंने आपको कभी नहीं छोड़ने का वादा किया था। यह आपके साथ मेरी वाचा है जो अनंत दया में मोहरबंद है। मैंने आपको इन सभी सच्चाइयों की याद दिलाने के लिए अपनी आत्मा को आपके भीतर रखा है, ताकि आपको आराम मिले, आपका मार्गदर्शन किया जा सके और आपको सशक्त बनाया जा सके। इस वास्तविकता को दिल में रखें कि आप मुझ में कौन हैं, क्षमा किए गए, छुड़ाए गए। प्रिय, मेरे पवित्र आत्मा का एक मंदिर जो अच्छे कार्यों के लिए नियत है, जिसे मैंने बहुत पहले आपके लिए तैयार किया है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप खुद से और दूसरों से कैसे बात करते हैं। आपके शब्दों में शक्ति है। उन्हें आशीर्वाद के साधन बनने दें, उन्हें गिरे हुए को उठाने दें और चोट लगने वालों को ठीक करने दें। गपशप, अभिशाप या निराशा के बजाय अपनी जीभ की रक्षा करें। मेरी अच्छाई, मेरे अनुग्रह और मेरे द्वारा आपके लिए किए गए वादों की घोषणा करें। अपने घर पर आशीर्वाद बोलें। मेरी सुरक्षा और अनुग्रह की घोषणा करें। अपने रिश्तों और वित्त पर जीवन बोलें। अनुग्रह आपको अपनी स्वाभाविक क्षमता से बढ़कर क्षमा करने की शक्ति देता है। दुनिया अक्सर घमंड और अहंकार की सराहना करती है, लेकिन मैं आपको विनम्रता के लिए कहता हूं। आपको हावी होने या खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। असली ताकत मुझ पर शांत भरोसे में मिलती है। असली शक्ति प्रेम से उत्पन्न होती है। जब आप किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, आप मेरे चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं।
अगर कुछ लोग आपको कमजोर या भोला समझते हैं तो चिंता न करें। मैं आपकी विनम्रता का सम्मान करता हूं और मैं विनम्र लोगों को उचित समय पर सम्मानित करता हूं। आपको वह गौरव प्राप्त होगा जिसकी सांसारिक मान्यता से तुलना नहीं की जा सकती। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हर विनम्र कार्य आपके जीवन में मेरी उपस्थिति का एक चमकदार साक्ष्य बन गया है। हर चीज में प्रार्थना करते रहें। अपनी प्रार्थनाओं को सहज सांस लेने की तरह होने दें। मेरी उपस्थिति से आध्यात्मिक ऑक्सीजन को निरंतर खींचते रहें। मुझे आपकी आवाज सुनने में खुशी होती है, तब भी जब आपके पास सही शब्द नहीं होते। विश्वास के कवच और धार्मिकता की ढाल पहनकर विवेक के साथ चलो। जब प्रलोभन आए तो उसका प्रतिरोध करो। जो अधिकार मैंने तुम्हें दिया है उससे सत्य में दृढ़ रहो, इस विश्वास के साथ कि तुम मेरे हो, मेरे हाथ से पूरी तरह सुरक्षित। जब तुम निर्णयों के बारे में भ्रमित हो तो मुझसे संपर्क करो, मैं मुक्त रूप से ज्ञान प्रदान करूंगा। जब तुम कल के बारे में चिंतित हो तो याद रखो कि मैं पहले से ही तुम्हारे भविष्य में हूं, मार्ग तैयार कर रहा हूं। जब तुम्हारा हृदय लालसा से दुखता है तो जान लो कि मैं टूटे हुए दिल वालों के निकट हूं। जब तुम जीत का जश्न मनाते हो तो मेरी प्रशंसा करो। मेरे हाथ से आने वाली सभी अच्छी चीजों के लिए मेरी प्रशंसा करो। कृतज्ञता का जीवन अपनाओ। धन्यवाद को अपना संगीत बनाओ। छोटे आशीर्वाद में आनंद पाओ। सूर्योदय को देखो, हल्की हवा, एक दोस्ताना मुस्कान की गर्माहट, भोजन का पोषण, यह तथ्य कि तुम सांस ले सकते हो और प्रत्येक क्षण आगे बढ़ सकते हो मेरी दया का प्रतीक है। इन उपहारों को पहचानना और सामंजस्य। यदि समस्याएं आती भी हैं तो तुम मुझ में स्थिर रहो। यह प्रामाणिक है। समृद्धि, अडिग कल्याण मेरी उपस्थिति में निहित है। उन तूफानों पर विचार करो जिनसे तुम बच गए हो। क्या मैंने तुम्हें पार नहीं किया? क्या मैंने सही समय पर समाधान प्रदान नहीं किया? यहां तक कि सबसे अंधेरी घाटियों में भी मैं तुम्हारा मार्ग रोशन कर रहा था। शायद तुम परित्यक्त महसूस कर रहे थे, लेकिन मैं पहले से कहीं अधिक करीब था, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम बाढ़ में नष्ट नहीं होगे। तुम यहां हो, अब अधिक मजबूत, समझदार और गहरी आस्था के साथ। भविष्य के तूफान फिर से अलग नहीं होंगे। मैं तुम्हें फिर से संभालूंगा। मैं तुम्हें नुकसान से बचाऊंगा। डरो मत, परीक्षण की भयावहता पर नहीं, मेरी वफादारी पर ध्यान केंद्रित करो। जीवन का जश्न मनाओ। उन लोगों को संजो जिन्हें मैंने तुम्हारे आसपास रखा है। संगति के क्षणों को महत्व दो और मेरी बाहों में आराम करना कभी मत भूलना। मैंने आराम की लय मेरे उद्देश्यों में भलाई के लिए एक शक्तिशाली बल बन जाता है। इसे आपको मेरे वचन को साझा करने, जरूरतमंदों की सेवा करने, दूसरों का निर्माण करने, पवित्रता से जीवन जीने के लिए प्रेरित करने दें। प्रत्येक उपहार और संसाधन का उपयोग करें जो मैंने आपके हाथों में महान उद्देश्यों के लिए रखा है। अपनी प्रतिभा, अपने समय, अपने जुनून से मुझे सम्मानित करें। यही सबसे बड़ी पूर्ति है जो आपके पास है। उसका उपयोग मेरे प्रेम और सत्य के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए करें। यदि आपको कभी संदेह हो कि मैं आपका उपयोग कर सकता हूं, तो याद रखें कि मेरे पास विनम्र, अनदेखे, टूटे हुए, दोषपूर्ण लोगों को चुनने का इतिहास है। मैं उनकी कमजोरियों को अपनी ताकत के प्रदर्शन में बदल देता हूं। मैं आपके परिपूर्ण होने का इंतजार नहीं करता। मैं आपको अपनी खामियों के बीच मेरी शक्ति पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं आपको ठीक करता हूं, सुधारता हूं और आकार देता हूं। जैसे आप जाते हैं, अपने दिल को सीखने योग्य रखें। अपनी नजर मुझ पर रखें। देखें कि मैं कैसे सुंदरता अपनी आत्मा में गहराई से डूब जाऊं। तुम भीड़ में एक चेहरा नहीं हो। मैं तुम्हें नाम से जानता हूं। मुझे तुम्हारी खुशियों से लेकर तुम्हारे दुखों तक, तुम्हारी खूबियों से लेकर तुम्हारी खामियों का विस्तृत ज्ञान है। मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें अपने करीब रखता हूं। मैं तुम्हें भविष्य में आत्मविश्वास से कदम रखने के लिए बुला रहा हूं। मैंने तैयारी कर ली है। पुराने वजन को पीछे छोड़ दो और उन नई आशीषों को पकड़ो जो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। भले ही तुम पूरी यात्रा नहीं देख सकते हो, भरोसा करो कि प्रत्येक कदम नियत है। भरोसा करो कि मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे साथ तुम्हारे दिल की सेवा कर रहे हैं। भरोसा करो कि पवित्र आत्मा ज्ञान और आराम प्रदान करता है। भरोसा करो कि मेरा वचन तुम्हारे पैरों के लिए एक दीपक है
जब तक तुम मेरे प्रकाश से भटकना नहीं चुनते, तब तक तुम अंधेरे में नहीं ठोकर खाओगे। अपनी निगाह शाश्वत पर रखो। सांसारिक भ्रम फीके पड़ जाते हैं, लेकिन मेरे वादे हमेशा दृढ़ रहते हैं। मेरे पक्ष में चलने के लिए आनंदित हूं। यह दुनिया कठोर हो सकती है, लेकिन तुम मुझ में कोमल स्वीकृति पाओगे। आपके माध्यम से आश्चर्य होता है। आगे बढ़ते रहें, उस विरासत पर विश्वास करते रहें जो मैंने आपको दी है। आप मेरे सभी बच्चों के साथ एक कोयर हैं। मेरे राज्य की परिपूर्णता आपके निपटान में है। उस व्यक्ति की गरिमा और अधिकार के साथ जिएं जो जानता है कि उनका स्थान मेरे घर में सुरक्षित है। उन झूठों का विरोध करें जो कहते हैं कि आप कुछ नहीं हैं। आप ब्रह्मांड के राजा के हैं। कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। न मृत्यु, न जीवन, न फरिश्ते, न राक्षस, न वर्तमान, न भविष्य, न ही सृष्टि की कोई शक्ति। उस पूर्ण सत्य में विश्राम करें। इसे अपने दिल के चारों ओर एक ढाल बनने दें। यह आपकी आत्मा के लिए लंगर है। चाहे आपके आसपास कोई भी तूफान क्यों ना हो, मैं ईश्वर हूं। मैं आपका पिता हूं। मैं आपका उद्धारकर्ता, आपका चिकित्सक, आपका प्रदाता, आपका चरवाहा, आपकी रोशनी, आपका किला, आपकी विजय, आपका मित्र, आपका दिलासा देने वाला और आपकी आत्मा का प्रेमी फुसफुसाहट आपकी आंखें उठाती है और देखती है कि मैं आपके सामने जा चुका हूं। अपना दिल खोलो और मेरे वादों को स्वीकार करो। अपने कमजोर घुटनों को मजबूत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर नया जीवन फूंक रहा हूं। अपने आप को उन चीजों की उम्मीद से ढक लो जो मैं तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे माध्यम से करूंगा। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, इन शब्दों को हर दिन अपने विचारों में गूंजने दो। मैं तुम्हें एक शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं और मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। तुम चुने गए हो। तुम अनमोल हो। अब तुम मेरी हो। तुम मुझे बताओ कि तुम विश्वास करते हो और मैं खुशी से जवाब देता हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। आज मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें, इस पर विश्वास करें, इसे गले लगाएं, इसमें चलें। यह आपके लिए मेरा शब्द है, एक जीवित स्थायी शब्द जो मेरी शाश्वत वफादारी और अपरिवर्तनीय अनुग्रह द्वारा मुहरबंद है। मैं वादा करता हूं कि कुछ भी और कोई भी तुम्हें कभी भी मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। शांति से रहो, आत्मविश्वास से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनो और जानो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है, तुम्हें अपना चुना है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तूफान कितना भी भयंकर क्यों ना हो, आगे का रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे रहती है। मेरा प्यार तुम्हें ढंकता है और मेरा हाथ तुम्हें थामे रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका तुम सामना करोगे, जिसका मैंने पहले से ही संघर्षों के बीच से रास्ता तैयार न किया हो। तुमने जो दर्द और दुख सहा है वह तुम्हें नहीं तोड़ेगा, बल्कि वे विजय के उन क्षणों के प्रमाण बन जाएंगे जब मेरी ताकत ने तुम्हें तब संभाला जब तुम कमजोर महसूस कर रहे थे। दुश्मन ने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया, मैं विजय में बदल जाऊंगा। तुमने जो बोझ इतने लंबे समय से उठाया है उसे मेरे चरणों में रख दो। मैं उन्हें तुम्हारे कंधों से उठा लूंगा और आज उनकी जगह अपनी शांति लाऊंगा। मैं तुम्हारे दिल को ठीक करने, तुम्हारी खुशी को बहाल करने और तुम्हारी आत्मा में शांति की सांस लेने आया हूं। संदेह आपकी दृष्टि को धुंधला कर दे या भय आपकी खुशी को चुरा ले, विश्वास में दृढ़ रहें, यह जानते हुए कि मैं वह ईश्वर हूं जो अपना वचन पूरा करता है। तब भी जब आप परिणाम नहीं देख सकते, तब भी जब प्रतीक्षा लंबी लगती है, मैं विश्वास योग्य हूं। प्रत्येक विलंब का एक उद्देश्य होता है। प्रत्येक चक्कर मेरी महान योजना का हिस्सा है। विश्वास करें कि मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। मेरे प्रेम, मेरी शक्ति को थामे रहें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपका जीवन मेरे पिछले संघर्षों से परिभाषित नहीं होता, बल्कि उस भविष्य से परिभाषित होता है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मुझ पर अपनी नजर रखें, क्योंकि मैं आपको नई शुरुआत की ओर, गहन शांति की ओर, मेरी अच्छाई से भरे जीवन की ओर ले जा रहा हूं। आप मेरे प्रिय हैं और मैं सदैव विश्वास योग्य हूं। मैं जंगल में रास्ता बना रहा हूं और रेगिस्तान में नदियां बना रहा हूं। मैं शोक को नृत्य में, दुख को खुशी में और राख को सौंदर्य में बदल रहा हूं। जो एक बार खो गया लगता था वह पुनः प्राप्त होगा।
जिन सपनों को आपने धुंधला समझा था। मैं पुनर्जीवित कर रहा निराशा को अपनी आशा चुराने दो, क्योंकि मैं नई शुरुआत का देवता हूं। तुम नवीनीकरण के मौसम में कदम रख रहे हो, बहाली के। जितने बड़े आशीर्वाद तुमने कभी जाने हैं, उससे कहीं अधिक बड़े आशीर्वाद के साथ निर्भीकता से चलो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारे बगल में और तुम्हारे पीछे चलता हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो और तुम्हें अभी और हमेशा गहरा प्यार किया जाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद, शांति और आनंद से भरे भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं।